चलो मैथ पढ़ेगा, क्या करेगा? मैथ पढ़ के पैसे गिनेगा, कुछ करेगा? ठीक है, कल कहाँ तक खत्म हो गया था? हमको उम्मीद है कि तूने गया होगा, रात पढ़ा होगा अच्छा से। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं ना? याद रखियो बाबू, ना पढ़ना बहुत बड़ी लापरवाही है जो तुम्हारे अंदर समा गई है। शांति से रहना। तो हमरा से बेसी तोहनी की आवाज आ जाता है। हम चेक कर रहे थे वीडियो, तो हमसे बेसी तोहनी की आवाज एकदम गलबलाल गलबल 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 यहाँ से कर रहा है, और तोहनी की गूंजता ना है आवाजवा, इसीलिए जब जरूरत पड़े तभी मुंह खोले, अन्यथा उसके बाद शटर डाउन। बताओ अंकुश, कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन कल से कंप्लीट? 14 से बताना है आज। तो क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 4 कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 14 का 14 में हो कुछ सर? हाँ, तो बोलिए। एक बात तो सुन लिख देते हैं ताकि दर्शक लोग को पता चल जाए कि हम लोग कौन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स, ठीक है, इनटू, चलो कौन बताएगा कॉस क्यू एक्स के फॉर्मूला? चलो बोलो तो, कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला कुछ होता है। कॉस क्यू एक्स लिखवाए थे, प्लस की माइनस प्लस, बोलो फिर से। 3 cos x प्लस का cos 3x बटा में 4। समझ में आया? तो ने कहा कि हम इतना काहे कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है? नहीं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है। उसी के चलते हम लोग इसको कोची कर रहे हैं, इस फॉर्म में ला रहे हैं, ताकि हमारा सब कोची हो जाए, इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाए। हम कल तुमको बताए थे ना कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किस तरह से भी दे रहे हैं, सबसे पहले उसको कोची के फॉर्म में दर्शाना लाना है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ताकि हमारा इंटीग्रेशन कोची हो जाए, आसानी से निकल जाए। तो अब देखो, इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। तो इंटीग्रेशन में एक बात याद रखना कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूला हद से ज्यादा मतलब कि शामिल होगा, हद से ज्यादा। तो हम तुमको याद भी तो करना पड़ेगा हद से ज्यादा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं वो बताओ तो। 3 cos x प्लस का cos 3x बटा में 4 इंटू dx। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ गया यहाँ तक? अब देखो, ये चार चर है कि अचर है? अचर। तो अचर को कहाँ कर दे हम लोग? इंटीग्रेशन से बाहर। तो बताओ 4 होगा कि 1/4 होगा? कुछ ही बाहर होगा। कोई दिक्कत आ रहा है का? सम सेकेंड, मिली सेकेंड। चलो कोई बात ना, पढ़ो ना। यहाँ देखो 1/4 इंटीग्रेशन से कुछ कर दिए बाहर। यहाँ कितना आ गया? 3 cos x प्लस का cos 3x इंटू में dx। हमारा ये लिखा हुआ सही है कि गलत है? लिखा हुआ सही है। कहाँ है? सही है कि गलत है लिखा हुआ? सही है, गलत है? तुम बताओ, सही गलत है जी? सही तो लग रहा है, लेकिन तुमको क्या दिक्कत है बताओ? क्या समझ में आया कि ब्रैकेट करना कुछ ही है, जरूरी है, क्योंकि हमारा यहाँ पड़ी dx सिर्फ इसके साथ में हो जाएगा, इसके साथ में रहेगा नहीं। ब्रैकेट लगा देंगे तो सबके साथ में हो जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन मालूम है, ये भी cos का इंटीग्रेशन मालूम है। तो 1/4 छोड़ दो बाहर। अब बताइए, 3 कांस्टेंट छोड़ दो। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x। ये ना कि माइनस sin x कर देना, sin x के साथ sin x प्लस का प्लस। यहाँ देखो cos 3x का कितना होगा? sin 3x बटा में 3 क्यों लिखे हैं, कौन बताएगा? x का कोफिशिएंट मतलब कि x का गुणक, x के साथ में जो गुना में रहता है वो कुछ कहाँ दिखाता है? नीचे। समझ में आ गया? यही इसका आंसर देता है। अच्छा, इसको अंदर गुना कर दें। अच्छा, ये कैसे देता है आंसर? अंदर गुना करके देता है कि इसको बाहर निकाल देना है? 12। देखो, तो इसको हम अंदर गुना कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 sin x
बटा में 4, अब प्लस का प्लस यहाँ कितना साइन 3x बटा में चरती आई 12 प्लस का c। समझ में आ गया बाबू? यहाँ तो कोई दिक्कत होगा? बोलो, एक बार देख लो अच्छा से। बनाया था इबला तो नहीं पढ़वे नहीं किया था, बन गया था, बहुत अच्छा बात है। मिटा दे इसको। ए रवि आ गया, मतलब पढ़ा था। अगला क्वेश्चन बताओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स। अब तो आओ मतलब खड़ा कर दिया, देखो तो 4 हो गया है, तो 4 हुआ है तो दिक्कत करेगा? कुछ नहीं करेगा दिक्कत। स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, आराम से कर सकते कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, कैसे? तो साइन स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? काहे उसे कर रहा है? ठप ठुक ठप ठुक। देखो तो इसको कैसे कर लिख सकते हैं बताइए तो? इसको हम लोग कर सकते हैं कितना 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में सॉरी का दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसे लेके चल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बट्टा में 2 का दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो सकता है इतना। अब इसके बाद यहाँ कितना कर सकते हैं 1 भी होल स्क्वायर के अंदर है। ये वाला अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितना कर सकते हैं 1 प्लस माइनस माइनस 1 यहाँ कितना cos 2x बट्टा में 2 का दी होल स्क्वायर। गलत है कैसे? पूरा होल स्क्वायर अरे बाबू यानी बट अब सही है, ये प्लस माइनस कट जाएगा 2 आया एलसीएम मिलेगा। और इसका एलसीएम लेते कितना आ जाता है बताओ? इसका एलसीएम लेंगे तो कितना इंटीग्रेशन ऑफ नीचे में 2 यहाँ 2 माइनस 1 यहाँ कितना माइनस का cos 2x इंटू में dx का दी होल स्क्वायर। यही ना बचा? अब इसका बताओ फिर से क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का दी होल स्क्वायर इंटू में dx। सही है? सही है कि नहीं सही है? अब इसको फिर से तो वही फॉर्म में चल सकता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जहां तक चल जाए। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 इसका भी होल स्क्वायर और नीचे का भी होल स्क्वायर इंटू में dx। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हो सकता है आराम से। फिर वही फॉर्म कहा जाएगा, नहीं देख लेते हैं करके एक बार। अब यहाँ देखो इसको कितना कर सकते हैं 1/4 बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से 1/4 और इसको किस फॉर्म में लेके जा सकते हैं a माइनस बी का दी होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला किसको याद है? 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला नहीं याद है? 2 साइन स्क्वायर x फिर तो पावर 4 फिर तो वही आ गया। कोई फायदा है? लगता है कि कुछ तो लंबा प्रोसेस किया है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 सर, वो बड़े लंबा देता है। बहुत लंबा। 3x बटा 8 माइनस sin 2x बटा 4 प्लस sin 4x बटा 32 प्लस 3।
बहुत लंबा दे दिया जी। जितना सोच नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा। हाँ उसको पोस्ट कर दो थोड़ा सा। हमने यहाँ तक तो बना लिए हैं, यहाँ तक तो नहीं लग रहा गलती है कि सही है, कि गलती है कि सही है। यहाँ तक बिल्कुल कुछ ही है, गलती है। गलती नहीं सही है। चुपचाप देखो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 बाहर कर दिए। अब इसको हम लोग कौन सा फॉर्म में लेके जा सकते हैं, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर। तो कुछ होता है बताओ, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x होगा। अब कौन कारण कि नहीं बनेगा, और गलत है। चुप रहो। अब देखो माइनस के माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो ये कितना है तो 2 cos 2x। समझ में आ गया बाबू, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। देखो कैसे इसको किए हैं, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab। तो देखो पहले 2 कर दिए, a की जगह कितना है 1, तो गुना करना जरूरी है नहीं। अब b कितना है cos 2x कर दिए, इनटू में dx लिखेंगे। समझ में आ गया तक, कोई दिक्कत है। चलो देखो अब लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कितना 1 प्लस। अब तुम देखोगे कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, cos 2x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। लेकिन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो नहीं निकलेगा। तो इसको कैसे लेके चलेंगे, देखो ऐसे लेके चलेंगे कि 1 प्लस cos 2x, 2 का मतलब 4x हो जाएगा, अब बटा में 2 माइनस का 2 cos 2x इंटू में dx। cos 4x ऊपर होगा, ऊपर होगा। कुछ बाबू अभी इंटीग्रेशन किया है इसका, अरे फार्मूला में क्या होता है बटा 2 ठीक है। cos 4x लिखा है कि 4x लिखा है। अच्छा अरे पगलवन, देखो अरे कितना हो जाएगा cos 4x, सही है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या स्टार्टिंग से फिर किससे बताना पड़ेगा, समझ में तो आ रहा है। अब देखो क्या किया जाए बताइए। अब डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं cos इस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बाबू, तो लिखे तो हैं 2 cos 2x बटा 2 का रहा। बटा में 2 कहाँ से आएगा, इसका सेम टू सेम लिख दिए हैं, जितना था चुपचाप तो लिख ही दिए, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख लो इसका फॉर्मूला होता है कितना 1 प्लस cos 2x/2, एंगल में 2x होता है, अब पहला ही से 2x है तो 2 दूनी 4x कर दिए हैं बटा में 2। अब तुमको मालूम होगा कि इसके नीचे कुछ तो कितना 1, इसके नीचे भी कुछ तो कितना 1। अब कुछ ही कर सकते हैं बताओ तो, बैठो हैप्पी बर्थडे। अरे इसका देखो पहले क्वेश्चन डील कर रहे थे उसके बाद डिस्कस करेंगे। 1/4 छोड़ देते हैं। अब देखो अब समझो इधर, इस पूरा के एलसीएम कर सकते हैं, तो कर दें कितना हो जाएगा 2, dx नीचे लिखा गया, इनटू में dx कर सकते हैं, उस समय जगह नहीं ना था हमारा। देखो इधर बटा में 2 और 2 से 1 भागा देंगे तो कितना होगा 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस का प्लस सेम टू सेम उतर जाएगा कितना, तो 1 प्लस cos 4x और माइनस का 2 दूनी 4 4x कितना, 2 दूनी 4 cos 2x इंटू में dx। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब देखो तो ये 2 पूरा में ना है, ये 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 3 लिख सकते हैं 3 प्लस cos 4x कितना माइनस का 4 cos 2x इंटू में dx।
अब सबका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हर एक चीज का इंटीग्रेशन कुछ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो तो थ्री का कर ही सकते हैं, कॉस का कर ही सकते हैं, इसका भी कर ही सकते हैं। तो इसको क्या किया जाए, मिटा दिया जाए आधा के। और छोटा नहीं होगा। आओ छोटा होगा बट दिखेगा नहीं ना, ट्राई करते हैं इसको मिटा देते, इसका और छोटा हो जाए, फिर मुंह छोटा हो जाएगा ना। दिख जाएगा लेकिन देख जाएगा। आज अच्छा इतना में तो नहीं इसमें 400 फायदा था नहीं, मैं 400 तो आपको नहीं दिखता। मेटा तो ताऊ नहीं दिखता, ऐसे तरीके में दिख रहा है। देखो अब क्या किया जाए प्रकाश, क्या हुआ तुम्हारा फोन कितने बजे कटा था? 2 बजे 2 बजा दिया था ना। 11 बजे हमको बस मैसेज किया था। अच्छा कि हम अब लगे जा रहे हैं ड्यूटी पर। बोले थे ना कि 10 बजे फोन कटवा देना है, फोन बोलने करा था क्या हो तो फिर कैसे तुम्हारा नींद नहीं खुला, हमने के कैसे खुल गया? उतना रात के बजे तुम सोया था? 11 बजे पूछी। बस हम 1:30 बजे सोते थे, हम भी 11 बजे 12 बजे तुमको देखा था ना जी, 1:30 बजे हम सोते थे। अब बताओ हाँ सोचो, इस खुद 12 साढ़े 12 मैसेज किया था, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा है कि का बिट्टू भैया ठीक है रवि 12:30 बजे रतिया में। चलो देखो ये अब समझते हैं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाले। अब देखो आंसर मैच कर जाएगा, 1/8 का 8, 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा प्रकाश? 3x हो गया, प्लस का प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 4x बटा में 4 हो गया, या माइनस के माइनस 4 कांस्टेंट छोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, साइन 2x बटा में 2 प्लस का c। समझ में आया? ए हीरो चुपचाप तक यहाँ, 2 दूनी 4 कट गया, 2 से 2 12 कितना बचेगा बताओ तो, 1/8 अभी खाली बचे तो ना, कितना बचेगा से। अब देखो कितना हो जाएगा, 3x यहाँ कितना प्लस साइन 4x बटा में 4 और फिर प्लस, सॉरी माइनस है ना, अरे श्यामा लीजिए ना साफ एक स्टेप लिखी तो क्या हो जाएगा, ना ठीक है। विस्तार चलेंगे। फिर कितना हो जाएगा, 2 sin x by 2, 2 देखो 2 sin x 2x बेटा तो मैं ठीक है, ऐसे छिछड़ा के लग रहा है। प्लस में c बेटा, नहीं प्रीव्यू करेंगे तो और छोटा हो जाएगा ना, फिर दिखेगा नहीं। ऐसा ना खाली इतना दूर वाला कोई छोटा देखो वो स्टेप पर फिर से लिख देते हैं, गड़बड़ाना मत प्रकाश। कितना हो जाएगा, 1/8 और बताओ कितना, 3x प्लस का साइन 4x बट्टा में 4, ठीक है, और कितना माइनस का 2 साइन 2x प्लस में c। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बाकी सबके मिटा सकते हैं। देखो उसको क्या छोड़ने से वाला देखना हाँ उसको मिटा ही देते हैं, तुम्हारा बातें मान लेते हैं लोग, ताकि प्रकाश जैसन तुम खुश रहो। क्या गलत बता रहे हैं? अब देखो क्या किया जाए प्रकाश, यहाँ पे आता है 32, तो कैसे लिख दे 32, इसको ले लेते हैं नीचे 1, नीचे भी 1। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 1/8, इसका एलसीएम करो, कितना हो जाएगा, 4 के 4, ठीक है, ऊपर कितना 4×3 12x प्लस का कितना हो जाएगा, साइन 4x माइनस का 4 दूनी 8 साइन 2x प्लस का c। अभी समझ में आ रहा है कि लड़का वैसे चल रहे हैं, जब आगे पढ़ेगा ना, आगे पढ़ोगे ना, ऐसा देखोगे तो कैसे कर दिए थे 2 स्टेप, समझे में नहीं आया है। अब इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, यहाँ कितना लिखेंगे, 1/32 12x प्लस का साइन 4x माइनस का 8 साइन 2x प्लस का c। मैच कर गया आंसर? नहीं जी। अभी भी मैच नहीं किया, अब कुछ ही कहता है जी, अब क्या कहता है बताओ, लाओ देखिए किताबा।
वो खाली बत्तीस मैच किया होगा, बस कोई मैच नहीं किया है। देखो ना कैसे मैच करता है, कैसे नहीं करेगा। सब मैच करेगा। क्या हमारा क्वेश्चन है ये? 15 क्वेश्चन नंबर 15। अपना पर हो गया सर। सही बात है, को बदल रहा है, जगह बता। एक रात में दो बजे कौन कहा था कि मैच नहीं किया जी? उस बार जाएगा। कौन कहा था कि मैच नहीं कर रहे हैं सर? अरे गधावन, देखो ये 32 की फिर से अंदर गुना करो। कुछ करेंगे फिर से अंदर गुना तो कितना हो जाएगा? 12x बटा में 32 प्लस इसको कर देते हैं, इसको यहाँ पे माइनस वाला के आगे कर दिया है। देखो कुछ किया है माइनस वाला के आगे तो कितना 8 साइन नहीं बाबू माइनस में रहेगा। माइनस में और नीचे कितना 32 प्लस का कितना साइन 4x बटा में 32। देखो कैसे आंसर मैच करेगा। 1/4 धरो 1/4 कहाँ तुमको दिख रहा है जी? हुआ 132। देखो ये क्या बार में कटेगा? 8 चौका 32 और चरती आई 12 तो 3x बटा। अब नीचे कितना आ गया बताओ? ये भी कटेगा। क्या बार में कटेगा बताओ? और चौका 32 कितना कैसे कटेगा बताओ? और बताओ ये कितना जाएगा? 3x बटा 8 माइनस है कितना 2 साइन, वही तो दिमागवा नहीं काम कर रहा है जी। साइन 2x बटा में 4 और प्लस कितना साइन 4x बटा में 32 प्लस का c। जब तक तो नहीं के एकदम आंसर एकदम नहीं ना मैच करके दे देगा, जब तक तो उनकी संतुष्टि नहीं होता है कि सही है कि गलत है। समझ में आया? आंसर मैच किया, मैच कर गया आंसर, यही ना देता है आंसर, दे दिया यही आंसर ना। तो कुछ किया जाए, छोड़ा नहीं जाए, इसको जोड़ा जाए, ठीक है? हाँ मिल जाएगा पीडीएफ आराम से, मोबाइल है ना, मिल जाएगा स्कैनर। अरे उसका नहीं आने के पीछे रीजन समझो, बेचारा नहीं आ पाया था वो बोल रहा है। हाँ समझ रहे हैं। तो है प्रकाश क्वेश्चन नंबर 16 बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 16। अरे कहता कि नहीं बताओ तो समझ में ना आता, छोड़ो ना उसको। सोलह का बताओ क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos 2x इंटू में dx। तो होने के लग रहा होगा कि cos 2x का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन भी जानते हैं, लेकिन रूट के भी जानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे रूट आ गया है। होता है बट नहीं होगा यहाँ पे। हाँ समझ में आया? इसके पावर में पूरा के 1/2 हो जाएगा, जो कभी भी अच्छा बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सोचें कि रूट हटाएं तो कैसे हटाएं? नहीं ना होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन चाहिए हमको, रैखिक समीकरण। पावर में कितना चाहिए 1, लेकिन पावर 1/2 टेढ़ा मेढ़ा नहीं आना चाहिए। तो x के पावर n के फॉर्म बता रहे हो, तो उसे नहीं बनेगा। देखो इधर यहाँ से फार्मूला देखो कितना मन निकलेगा, ध्यान देना फार्मूला के लिए, ठीक है? सबसे पहला फार्मूला आता है कौची कि यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos 2x का फार्मूला कौन बताएगा? कौची होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है? समझ में आ रहा है ना?
अगर इसका अगर एंगल ए को करेंगे तो यहाँ एंगल कुछ हो जाएगा हाफ, यहाँ ए को करेंगे तो यहाँ क्या को होगा हाफ। सोचो कैसे कि यहाँ पे अभी क्या को है तो यहाँ पर क्या को है, अगर यहाँ ए को करेंगे तो वहाँ आधा। ठीक है, तो यहाँ कितना कर सकते हैं बताओ, 1 प्लस कॉस एक्स का कितना लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया, आया समझ में ए यहाँ देखो यहाँ। ठीक है, याद रखना फार्मूला है, बहुत जरूरी फार्मूला है, ब्रह्मास्त्र होता है ये सब जो फार्मूला है देखना, इस सब पर कितना सारा क्वेश्चन डील होता है, पूरा एक्सरसाइज खत्म ये सब पर। देखो अब एक होता है कि ये तो एक फार्मूला हो गया ना, अगला देखो कुछ फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x, तो इसका होता है देखो जब यहाँ प्लस रहेगा तो कॉस में और माइनस रहेगा तो साइन में, तो कितना होगा 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है छोड़ो उसको। अब देखो कैसे, अब क्या कर सकते हैं, इसका एंगल अभी क्या को था 2 को, तो इसको क्या को लिखे थे 1 को, अब इसका एंगल हाफ करते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी तुम्हारा हो गया 2 को अलग फार्मूला हो गया, 2 को अलग फार्मूला हुआ। नहीं लगाएंगे अभी, लगाने से पहले पूरा फार्मूला तो मिला तो नहीं के क्या नमक खुला रहेगा और रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह के टाइम है। देखो इधर समझते हैं इधर, अरे तुमको गर्मी नहीं लगा हो हमको मालूम है, समझ रहा है ना। तो उसको हाय हेलो बोला है कि हम जा रहे हैं क्लास, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सब करना चाहिए, अच्छा बात है। देखो इधर नहीं याद हो रहा फार्मूला, राउंड देंगे मार के हम, ये सब कल सुनेंगे। तो सब के देखो अभी 4 को ना हुआ है, अब यहाँ मिल रहा तो नहीं कि प्रसादी, चुपचाप ध्यान से देखो यहाँ अब होता है देखो यहाँ पे तो कॉस है बाबू, यहाँ पे भी कॉस है, माइनस में तो होता होगा, साइन में तो होता होगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं कौची कि 1 प्लस साइन 2x कितना हो जाएगा साइन 2x, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला बताओ। 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओ मंगलम भगवान, चलो ठीक है तुम बताओ कौची, चलो गलत है 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, नहीं पता है। देखो कैसे इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला बाबू चाहे तो तुम निकाल भी सकते हो, चाहे तो तुम डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, समझ में आया। अगर तुम चाहेगा तो इसको हम प्रूफ भी कर दें कितना होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखने कितना हो जाएगा, cos x minus sin x बात सही है। cos x प्लस का साइन x का दी होल स्क्वायर, समझ में आ गया। 1 प्लस साइन 2x का होता है cos x प्लस साइन x का दी होल स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, थोड़ा सा कुछ ही है चेंजिंग। अगर हम यहाँ एंगल 1 करते हैं 1 प्लस का साइन x, ठीक है, तो यहाँ हो जाए कितना cos x बाई 2 प्लस का साइन x बाई 2 का दी होल स्क्वायर, समझ में आया, आ गया समझ में। अभी क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, पहली बात याद रखना, कुछ कर रहे हैं क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं अभी, मात्र और ओनली और कुछ बता रहे हैं फॉर्मूला, नहीं क्वेश्चन पहले नहीं बता सकते हैं, पहले फॉर्मूले देख लो। अब देखो तो नहीं सोचेगा कि यहाँ 1 प्लस साइन 2x है, यहाँ माइनस भी तो हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, अभी माइनस लेके चलते हैं। सब फार्मूला लिखवा देंगे। देखो अगर हम यहाँ ले लेते हैं बाबू कि 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x, तो इसका कैसे हो जाएगा बताओ, तो cos x माइनस का साइन x का होल स्क्वायर, सही है। इसका सवाल सुन, इन्वर्स पढ़ रहे थे, अब मेरे क्वेश्चन मेरा पास है वो, हाँ ये जब सिद्ध करा था cos x by 2 से भाग देने पर
इधर को लड़ जाता है तो वहीं से गड़बड़ाता है, इसको जानते कैसे होगा? अरे बच्चा, हम जो लिखवा रहे हैं वो अच्छा है, तुम पढ़ लो, बाकी सब तुम पास हैं। तुम बाद में इसको इंटरफेयर कर देना कि गलत है कि सही है। cos x माइनस साइन एक्स का दी होल स्क्वायर, ठीक है। इन्वर्स पढ़ा था। अरे बाबू, इन्वर्स से किससे, ए सुनो, इन्वर्स में ही बोला। इन्वर्स से बता रहे हैं। हाँ, वो हम जानते हैं। हम बताए थे तुमको कि इंटरचेंज हो जाता है, हाँ। बट हम साइन के इधर लिखते थे तब करते थे। तो माइनस में ना है। सही है, हम प्रूफ कर देंगे लास्ट में, ठीक है। बस यहाँ से याद रखना तुम लोग। ए देखो इधर, अगर यहाँ कर दें 1 माइनस साइन एक्स, तब कितना हो जाएगा? cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का दी होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये जो तुमको आसान लग रहा है ना फॉर्मूला, एक यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, वो पूरा लगता है यही सब पर जाएगा। tan पाई बटा 4 माइनस x है। समझ में आया? हाँ, वही वाला हम क्वेश्चन देखना है। समझ में आया कि ऊपर नीचे cos x बाई 2 से भागा देने पर तो वही वाला यही से आता है। अब देखो ए, अरे कहीं से पढ़ाई अर्जित हो रहा है ना। कैसे 2 बजे तक समझ रहा पढ़ने वाला नहीं। अच्छा बात है, पढ़ने दो। 3 बजे देखो ए, समझते हैं इधर, यहाँ तक तो हो गया। अगर तोनी के दे दिया जाए क्वेश्चन में, कुछ दे दिया जाए क्वेश्चन में, अगर ऐसे दे दिया जाए कि 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको हम cos के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं? कौन बताएगा? इसको नहीं, उसमें नहीं चेंज करना है। सोचो, अच्छा तो अभी ये उसको बात इसको अगर हमको cos में चेंज करना था, कैसे चेंज करेंगे? करेंगे। कैसे? साइंस का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन एक्स का कोचिंग फॉर्मूला लगाएंगे। 1 माइनस हमको ऐसे लाना है, ऐसे लाना है बाबू, इससे गलत है, cos x बाई 2 इनवर्स माइनस गलत है। चलो ए अंकुश बताओ, अगर हमको यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका फॉर्मूला है। अगर हमको इसके फॉर्म में लाना है तो इसको कैसे चेंज करेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स 1, हाँ ये इसी को फॉर्म में लाना है तो किस तरह से चेंज करेंगे बताओ? दिमाग चल रहा है? नहीं, 10वां में पढ़ा था हम बताया था कौची? 1 माइनस cos, अच्छा उल्टा कर देंगे। 1 माइनस cos उसमें थीटा। गलत है। कहाँ शुभ आ जाएगा तुम्हारा? ऊपर वाला 2 sin x बार x होगा। गलत है। अब देखो क्या होगा, 1 के 1 लिख दिए, प्लस के प्लस, ध्यान से समझना, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पे इसको कर सकते हैं कितना कि साइन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कितना cos पाई बाई 2 माइनस का x। किसको किसको समझ में नहीं आया? होता है कि नहीं होता है? कि क्या में पढ़ना है? आड़ी बाड़ी क्या पढ़ना है? 10वां में इसे पढ़ा था ना। अच्छा तो नहीं बताएगा प्रकाश की पाई का मान कितना होता है? त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना? ज्यामिति में कितना होता है? हाँ, अरे गधारम, 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री। तुम्हारा फोन का असर चल रहा है दिमाग पर, फोन के असर चल रहा है दिमाग पर, समझ रहे हैं? कितना होता है क्या चीज है? पाई का मान? ये वाला है। हाँ हाँ, ए 5/7। अरे गधा, अरे 5/7 180। सोचो, बगल वाला से पूछे थे, हमसे पूछ लो, नहीं 180 होता है। हम पैसा लेके बताएंगे तो नहीं के। 180 होता है। एक और बताओ, 5/7। एक और बताओ। 3/17। देखो ये त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 डिग्री, ज्यामिति में होता है 22/7, अन्यथा एक और कह सकते हैं कितना कि 3.14 होता है कि नहीं होता है? समथिंग। देखो ये आप तो नहीं के समझ में आ रहा होगा कि क्यों किए इसको हम चेंज, इसको क्यों किए चेंज, ताकि हमारा उस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला कुछ होता है 1 प्लस cos x, ये पूरा कुछ ही मानेंगे हम,
एक्स मानेंगे तो मानेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो x कितना है पाई बाई 4 माइनस का x बटा में 2। समझ में आ रहा है यहाँ तक? 2 से 2 खत्म। सब कैसे किए? 4 ये 4 कहाँ से आ गया जी? बात तो सही है, बात तो सही है लेकिन हम कर रहे हैं खराब है। यहाँ अभी 2 रहेगा और माइनस का x और बटा में 2। अब सही है? आप क्या करता है खत्म का कैसे खत्म हो जाएगा वो? चलो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। यही होगा फॉर्मूला। स्क्वायर हटा दो खाली, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। वन माइनस cos 2x बाई 2। हाँ सही, स्क्वायर हो जाएगा बाबू, एक पर कुछ हो जाएगा स्क्वायर होगा। अब देखो टोनी की फार्मूला समझ में नहीं आ रहा, उनको मालूम है ठीक है, लेकिन समझ में कब आएगा जब क्वेश्चन उठाएंगे ना, तब इसको 2 मेथड से क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। अब इतना फार्मूला पहले नोट कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट दिस वीडियो, उसके बाद नोट कर लो उसको। वीडियो को बंद किया जाए कुछ समय के लिए, बंद नहीं करना, बस उसको रोकना है, ठीक है? हो गया? देख लो, लिखना बंद करो, पहले समझो क्वेश्चन के। ये फार्मूला टोटल हो गया ना? चेंज करने के लिए समझ में आ गया ना कि कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? अरे बाबू लिखना ना कोई अदर जगह से, उसमें से उतार लेना। चलो बताओ 16 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos 2x इनटू में dx। समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब इसको कैसे बनाया जाए तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ बता देंगे लास्ट में, रुको चुप रहो अभी। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला कौन बताएगा? 2 cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इनटू में। तो हम लोग चुपचाप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लाए हैं? ताकि हमको रूट को कुछ करना है, उड़ाना है। देखो अब कर सकते हैं इसको बाबू, 2 के वर्गमूल होता है नहीं, तो पॉइंट में तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे चुपचाप लिख दो कितना रूट अंडर 2 स्क्वायर से रूट खत्म। तो यहाँ कितना cos x इंटू में dx। चर है कि अचर? इसको इंटीग्रेशन से बाहर, तो कितना लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू में dx। समझ में आ गया? अब देखो, अरे बोलते हैं ना कि बगल में बैठ के आवाज नहीं करना, पूरा यहाँ पर आवाज आता है। समझदारी नाम की चीज नहीं है तो नहीं के अंदर। अब देखो यहाँ रूट 2 के 2। अब बताओ cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो यहाँ कितना लिख देंगे sin x प्लस का c। आंसर देखो तो मैच करता है, मैच कर जाएगा आंसर। देखो तो रूट sin x बटा में कुछ हो नहीं, ठीक है? तो आज के क्लास हम लोग यही रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास टुमारो। अभी पूछताछ करना बाकी है। टाइम कितना हुआ? 5:23। चलो पूछताछ भी करने में टाइम लगेगा, फार्मूला ज्यादा है, इसलिए क्लास यहीं तक रोकते हैं। अगर चाहता है तो 17 बता दें, 17 मात्र एक क्वेश्चन बताते हैं। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 17 बताओ बाबू। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x इंटू नहीं, तुम बना सकता है। ए हीरो देखेगा यहाँ, इसको के मेथड से बनाना है, दोनों से समझना अच्छा से। चुपचाप यहाँ कुछ करेंगे,
लकीर खींच देते हैं। कौची इसको लिखेंगे मेथड 1 और इसको कुछ लिखेंगे मेथड 2। क्या कि हम दो तरह से इसको बनाएंगे। एक तरफ ना बन। ठीक है। तुम्हारे पास दिमाग कम है काजी। अच्छा दो तुम कौची बोल रहा कि एक तरह से नहीं बन सकता है, जब तो दो तरह से बन सकता है तो एक तरह से नहीं बन सकता है। तू पूछता कि चार तरह से नहीं बन सकता तो वो पूछने वाली बात भले है। अरे तुम्हारे फोन पर से दिमाग हटेगा तब तो हमारे पास दिमाग आएगा। सोचने वाली बात है। ये कह रहा कि एक तरह से नहीं बन सकता है। आई जी आ रहे हैं। एक तरह से बना तभी पहला पहल के तरह से नहीं बनेगा। नहीं देखो यहाँ इसके लिए दो फॉर्मूला होता है। सबसे पहला कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। चेंज करें कैसे, तो लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस कितना कॉस वाला प्रकार के जा रहा है पाई बाई 2 माइनस का 2x ये होगा देखो इनटू में dx। समझ में आया? अगर मामला पहले को कौन है आया समझ में? और माइनस भी तो उन्हें दोनों कल से पीछे बैठ जाना। ठीक है ना? आई प्लस है यहाँ देखो इधर तो फॉर्मूला होता है ना cos x minus sin x का होल स्क्वायर। cos x माइनस sin x का होगा, उसको लेके चलेंगे। कहाँ लेके तो मेथड 2 किस लिए है? ठीक है। अब देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कैसे कर सकते हैं बताओ। 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कुछ होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कुछ होता है इसका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कितना होता है पाई बाई 2 माइनस का 2x और बटा में 2 इनटू में dx। समझ में आ गया? अब देखो कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर दो दूनी होगा 4 और देखो माइनस ये 2 से 2 खत्म। ऊपर कितना बचेगा x बच जाएगा इनटू में dx। समझ में आया? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अब देखो 2 के वर्गमूल निकलता है नहीं, तो चुपचाप यहां लिख दो 2 रूट अंडर। ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना हो जाएगा साइन पाई बाय 4 और माइनस का x। समझ में आया तुमको? कोई दिक्कत है इसमें उसमें? कोई दिक्कत है? अब देखो रूट 2 क्या है, चर है क्या? चर है प्रकाश। तो इसको इंटीग्रेशन से अंदर रखेंगे कि बाहर? बाहर। तो इतना यहाँ लिख देंगे कि रूट अंडर 2 और यहाँ कितना, चलो ठीक है। अब देखते हैं यहाँ देखो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का कॉस पाई बाई 4 और माइनस का x। ठीक है। लेकिन x का कोफिशिएंट से भागा भी देते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -1। कितना है -1। तो भागा यहाँ देने का कितना -1 माइनस माइनस खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ तो रूट अंडर 2 कॉस पाई बाई 4 और माइनस का x प्लस का c। आंसर दे रहा है? x प्लस में दे रहा है y/4 माइनस में दे रहा है। तो देखो x माइनस y/4 यहाँ पे आप कुछ आप कुछ नहीं बाकी सब कौची कह रहा है x x माइनस y/4 अलग कर दिया तो अलग पलग नहीं किया है। यहाँ x माइनस में अरे बाबू इनवर्स में तो नहीं पढ़ा था कोची फॉर्मूला कि फॉर्मूला देखो इसे पढ़ा था cos माइनस x बराबर कुछ होता है cos x होता है। वो दूसरा तुम बता रहा बाबू। इसका फॉर्मूला पढ़ा था इनवर्स में कितना होता है cos x माइनस cos x माइनस का x ये माइनस तो x है। अरे देखिए तो कितना क्या है? अरे माइनस cos इनवर्स x है। आया को cos इनवर्स x। अगले फॉर्मूला लिखा है इसके लिए फॉर्मूला होता है बाबू। सीधा तुम इसको इंटरचेंज करेगा तो सीधे cos x में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल है खुद पर खुद चेंज होता है सिर्फ दो चीज में। कौची कौची में? एक होता है cos में और दूसरा होता है sec में। समझ में आया? दो गो चीज में ऑटोमेटिक इंटरचेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला ही होता है cos x सिर्फ। समझ में आया? अब तुम लोग नहीं पढ़ा है तो ये हमारी गलती है, तुम्हारा गलती है।
तुम्हारा गलती है तो इस सब हम बता देंगे, ठीक है ना। अब देखो ए हीरो, ये सब नहीं बताए थे तुमको, ए रवि, ये सब नहीं बता वाले, फॉर्मूले लिखा वाला नहीं है, प्रॉपर्टी में लिखा है सब है ना। 8 को प्रॉपर्टी। चलो इसको मिटा दिया जाए, मेथड 2 भी देख लेते थोड़ा सा। तो यहाँ से इसको कुछ करेंगे, नहीं ऑल नहीं, बस यहाँ से इरेज करो, बड़ा बटन करो और इसको यहाँ से इसको ऐड नहीं किए। ऐड कुछ करेंगे भी, इसको मिटाना तो है। मेथड 2 चलते हैं, पूरा मिटा देंगे वाला। इतना मिनट जाएगा। देखो इसका फार्मूला तुमको बताए हैं, कितना हो जाएगा बताइए तो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस का sin x का दी होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में dx स्क्वायर से रूट खत्म। तो कितना बचेगा, cos x माइनस का sin x, देखो इनटू में dx हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, यहाँ कितना लिखेंगे sin x माइनस माइनस प्लस का cos x, ये इसका प्लस के सी आंसर आ गया। इंटीग्रेशन में मेथड चेंज करने के बाद तुम्हारा आंसर चेंज होगा, इसीलिए हमेशा तुम यही मेथड से बनाना पड़ेगा तुमको। गलत नहीं है, गलत कोई नहीं काटेगा, समझ में आया। ये इजी है लेकिन आंसर नहीं ना मैच करेगा। अब तुमको 2 नंबर में दे दिया जाए तो ई वाला बनाएगा, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाए तो इससे बनाएगा कि इससे, इसी से। गाड़ी पीछे बैठल है, दिख रहा तुमको, चुपचाप रखो इधर। तोहनी से सीधा सीधा लइकन सब रहता, छोटकन लइकन जो बात मानता, बोलते कि बातचीत नहीं करो आपस में, तो घड़ी एगो डिटर्जेंट एगो शैम्पूल कर ले है, नहीं वो कर रहा है। देखो तो कौन मेथड से बनाना तो उनके, ई वाला से, ठीक है ना। चलो तो आज की क्लास हम इतना बंद करते हैं, हम मिलते हैं।